आज का क्लास हम लोग इंटीग्रेशन की फंडामेंटल रूल्स से स्टार्ट करेंगे, राइट। सो दिस इज फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें केवल दो रूल्स पढ़ते हैं, जैसा कि हम लोग का डिफ्रेंशिएशन के केस में 5 रूल्स था, है ना। तो यहाँ पे सिंपल रूल्स है, इसको इसके बिना भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल्स में क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस ऑफ n फंक्शंस का इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शंस ऑफ n फंक्शंस दिया हुआ हो तो प्रत्येक फंक्शंस को इंडिविजुअली आप इंटीग्रेट करेंगे, है ना। फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस और माइनस, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस माइनस एंड सो ऑन, इंटीग्रेशन ऑफ nth फंक्शंस। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पे इंटीग्रांड में ये दिया हुआ है, बोलो ये जो दिख रहा है ये क्या है, इंटीग्रांड दिख रहा है हम लोग को। तो इस इंटीग्रांड में कितने फंक्शंस हैं, 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 फंक्शन है। तो प्रत्येक को सेपरेटली इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस को यहाँ बाहर कर दिए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस माइनस 1 है तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 डायरेक्टली फॉर्मूला है x⁴n+1/n+1। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चलता है ना, सर ये तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी यहाँ भी चाहिए। अब cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है तो यहाँ पे sin x प्लस सी यहाँ भी चाहिए। तो है क्या ना, प्रत्येक के लिए आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो इसके लिए कांस्टेंट c1, इसके लिए c2, इसके लिए c3, इसके लिए c4। तो c1 c2 c3 c4 ये सब कांस्टेंट ही हैं, तो उन सब के लिए एक सिंगल कांस्टेंट क्यों ना लिखे हम, है ना, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जब ये सिंगल क्वेश्चंस है तो इन सब के लिए सिंगल कांस्टेंट c लिख दिए, राइट। तो यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन sin x, 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x और माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, राइट ना। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग प्रत्येक फंक्शन को सेपरेट करके इंटीग्रेट किए हैं। तो चाहे तो इस स्टेप्स को आप एवॉइड भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। मीन सेकेंड स्टेप जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं आप। ओके, ये जो स्टेप दिखाई दे रहा है सेकेंड स्टेप, इस सेकेंड स्टेप के बिना भी काम कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस और ये डायरेक्टली आंसर भी लिखेंगे, मार्क्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड रूल देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ k टाइम्स एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू k टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। तो यदि फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीपल हो, वेयर k इज कांस्टेंट, यदि कांस्टेंट मल्टीपल हो तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, एफ एक्स का इंटीग्रेशन, राइट ना। अब इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² विद रिस्पेक्ट टू x। तो 3 कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैंने बाहर कर दिया, फंक्शन ऑफ x दैट इज x² यहाँ पे है, और x² का इंटीग्रेशन x³ अब ये 3 और 3 कैंसिल होगा तो यहाँ पे x³ प्लस c बचेगा, इट्स ओके ना। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया x³ प्लस c। तो इसमें भी कांस्टेंट को हम बाहर किए हैं, चाहे तो इस स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं, है ना। केवल इस स्टेप को स्किप करेंगे, ये क्वेश्चन और यहां से डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी मार्क्स का कटौती नहीं होगी आपको। इस क्वेश्चन को देखिए 1 2 3, यहाँ पर भी 3 फंक्शन है, इंटीग्रैंड में 3 फंक्शन है। तो प्रत्येक फंक्शंस को सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करना है। तो 4x², तो 4 कांस्टेंट, 4 को मैंने बाहर कर लिया, x² का इंटीग्रेशन x³ लिखे, राइट। यहाँ पे -3 को बाहर किए और x का इंटीग्रेशन पावर में 1 है तो 1 + 1 2 ना, तो x का इंटीग्रेशन x² 2
प्लस साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और प्रत्येक के लिए सिंगल कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस ये लिख दिए हैं। मतलब यहाँ पे 3 पार्ट में बनता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इन सब के लिए कॉमन इंटीग्रेशन, कॉमन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी रखे हैं। तो सिंपल चीज़ें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इट्स ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, राइट ना। मतलब ऐसे कितने सारे मेथड्स हैं, कौन कौन मेथड हैं जिसके हेल्प से इंटीग्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। इट्स ओके। देखिए यहाँ पे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और इसी को इंस्पेक्शन मेथड भी बोलते हैं, है ना। मेथड 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड मेथड 3 बाय पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ये 3 मेथड्स हमारे पास है जिसके हेल्प से किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड डिस्कस करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का नाम है इंस्पेक्शन मेथड। तो यहाँ पे इस मेथड में कोई भी ऐसा फास्ट रूल्स नहीं है जो कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। फंक्शन को कैसे ट्रांसफॉर्म करें, है ना, फंक्शन को सिंपल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जितने भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इंटीग्रैंड को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए ताकि उसका इंटीग्रेशन आसानी से लिख सकें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर को एक्सपेंड करते हैं एंड डिनोमिनेटर को कॉम्प्रेस, न्यूमरेटर को एक्सपेंड किए एंड डिनोमिनेटर को कॉम्प्रेस कर दिए। जस्ट ये एक टेक्निक है, तो आप भी अपने टेक्निक को बना सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में, है ना। बुक्स में, किसी भी बुक्स में कोई कुछ भी मेंशन नहीं करता है, बस ये नेम देता है, फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करता है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन सकते हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, क्वेश्चंस को जितने टाइम से आप बनाओगे तभी फायदा होगा। आप नहीं बनाएंगे तो बेनिफिट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, मीन्स इस क्वेश्चन में इंटीग्रैंड क्या है, 2 - 3x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ये इंटीग्रैंड है। तो यदि डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब नहीं होता तब तो डायरेक्टली हम लोग बना लेते ना, x⁴n, यहाँ पे लिनियर एक्सप्रेशन है, x⁴n+1 अपॉन n+1 + c ऑल्सो डिवाइड बाई a। तो अगर ये नहीं होता तो 2 - 3x⁴ डिवाइड बाई -3 × 3 + c। लेकिन डिनोमिनेटर में एक्स क्यू है ना। फंडामेंटल रूल्स में हमारे पास 2 ही मेथड था, एक तो f1x ± f2x एंड सो ऑन fnx। तो सबको अलग अलग इंटीग्रेट करते थे, या kfx में कांस्टेंट को बाहर, fx को इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या है ना, फंक्शन को आप बाहर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये x का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो क्यों ना इसको हम जो ऊपर में लिखा हुआ है न्यूमरेटर, इसको एक्सपेंड क्यों ना कर दें, इसका फॉर्मूला क्यों ना लिखें। तो a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ 4 + 9x² - 12x अपॉन एक्स क्यूब। अब क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस। जैसे ही सेपरेट करेंगे तो 4/x³ का इंटीग्रेशन, तो 4 को मैंने बाहर कर लिया और 1/x³ को x⁻³ लिख लिए, राइट, प्लस 9x² x³ 9 को बाहर कर लिए, x² x³ दैट इज 1/x ना। तो सेकेंड टर्म हो गया 1/x का इंटीग्रेशन। थर्ड टर्म की बात करें -12x x³
तो एक्स अपॉन एक्स क्यूब मीन्स 1/x² ना, तो -12 यहाँ बाहर रखे और यहाँ पे 1/x² का इंटीग्रेशन। अब देखिए x⁻³ का इंटीग्रेशन, दिस इज x⁻³ + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस 9 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x या फिर log mod x बेस ई। सो 1/x का इंटीग्रेशन मैंने ये कर लिया, कांस्टेंट तो ऑलरेडी बाहर है। -12 इंटू 1/x² का इंटीग्रेशन, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो x⁻², तो x⁻² का इंटीग्रेशन x⁻² + 1 बाई -2 + 1 c। अब सिंपल है ना, ये -3 + 1 -2 और ऊपर भी -2 है, तो -2 4/-2 ये -2 हो जाएगा और इसको नीचे लाएंगे तो 1/x², सो -2/x²। ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। यहाँ देखिए ये -1 हो जाएगा, ऊपर में भी x⁻⁻1, तो ये -1 और -12 +12 हो जाएगा और x⁻⁻1 को 1/x आप लिख सकते हैं, इट मीन्स 12/x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पे ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें न्यूमरेटर को एक्सपेंड किए हैं और फिर सबको सेपरेट कर लिए हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। इट्स ओके। यहाँ पे इस क्वेश्चंस को देखिए। ओके, बेसिकली हम लोग अभी जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पे बेस्ड है ना, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे है। इस क्वेश्चंस में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - cos x विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे इंटीग्रैंड 1/1 - cos x है, राइट ना। तो यहाँ पे ट्रिगो फार्मूला का यूज मैं करता हूँ, तो 1 - cos थीटा दिस इज 2 sin² θ/2। इट्स ओके। अब इसमें 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 को मैंने बाहर कर लिया, 1/sin² थीटा को cos² थीटा। इट्स ओके। और cos² थीटा का इंटीग्रेशन -cot थीटा होता है, बिकॉज cot थीटा का डिफ्रेंसिएशन -cos² थीटा। सो cos² थीटा का इंटीग्रेशन -cot थीटा, बट यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1/2 मीन्स ये लीनियर एक्सप्रेशन है। ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है। तो cos यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1/2 है, सो 1/2 से हमें डिवाइड करना होगा, तो 1/1/2 और दिस इज -cot थीटा प्लस c। तो दिस 2 और 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया -cot x/2 प्लस c। इस क्वेश्चन में क्या किए, 1 - cos x, 1 - cos x को 2 sin² x/2 मीन्स ये शॉर्ट हो गया ना। तो मैंने पहले ही डिस्कस किया कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में हम लोग का एक ऑब्जेक्टिव रहेगा कि न्यूमरेटर को एक्सपेंड किया जाए और डिनोमिनेटर को कॉम्प्रेस किया जाए, शॉर्ट किया जाए। तो प्रीवियस क्वेश्चन में एनआर को एक्सपेंड किए थे और इस क्वेश्चन में डीआर को शॉर्ट किए हैं, कॉम्प्रेस्ड किए हैं, राइट ना। अब इसी क्वेश्चन को अनदर मेथड से सोल्व किए हैं। यहाँ पे देखिए इसमें क्या किए हम लोग, 1 + cos x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किए हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 1 - cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा, दिस इज 1 - cos² थीटा। 1 - cos² थीटा को मैंने sin² थीटा लिखा है। नाउ दिस बाय दिस 1/sin² x को cos² x, हियर cos x अपॉन sin² x की बात करें तो यहाँ पे sin² x को sin इंटू साइन, तो cos/sin cot और एक और साइन जो है 1/sin के लिए cosec x, तो cosec x इंटू cot x आ गया। तो cosec² x का इंटीग्रेशन -cot x और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन -cosec x, राइट ना। cosec x का डिफ्रेंशिएशन -cosec x इंटू cot x होता है, दैट्स वाई cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन -cosec x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो डालना ही होगा, ये तो आप समझते ही हैं क्या, क्योंकि यदि आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं फिट करेंगे तो टोटली रॉन्ग हो जाएगा।
तो है क्या, इन दोनों मेथड में इस आंसर में डिफर कर रहा है ना, यहाँ पे माइनस कॉट एक्स बाई टू, यहाँ पे माइनस कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स। तो हो सकता है आपका आंसर बुक के आंसर से मैच ना करे, लेकिन यदि आपका कॉन्फिडेंस सही है, कैलकुलेशन स्टेप सही है, तो मान के चलिए कि आपका प्रोसेस सही है, आंसर भी सही होगा। तो 12th पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे तो आंसर नहीं पता होता है ना, बोर्ड की बात करें तो वहाँ पे आंसर आपके पास नहीं होता है, लेकिन यदि आप प्रोसेस सही लेके चलेंगे तो आंसर सही होगा। इट्स ओके ना, इन सब चीज़ों को आप समझने की कोशिश करना। अब इसी पे एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको आप बना लेना। ठीक है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉस एक्स, इसको आप इंटीग्रेट कर लेना। इट्स ओके, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स। ओके, तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 प्लस कॉस थीटा को हमने शॉर्ट कर दिया, कंप्रेस्ड कर दिया, लेकिन 1 प्लस साइन थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं है। यदि साइन की जगह कॉस होता तो उसको कंप्रेस्ड कर सकते थे, है ना। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो इस साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, राइट। अब ये साइन को कॉस में मैंने कन्वर्ट कर दिया, अब ये 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, राइट। तो 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मीन्स एंगल को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब इस 1/2 को मैंने बाहर कर लिया, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे dx। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा होगा ना, लेकिन साथ ही साथ इसका जो एंगल दिख रहा है वो ax प्लस बी रूल को फॉलो कर रहा है ना, ax प्लस बी, और इसमें x का कोफिशिएंट -1/2 है। इट मीन्स a का वैल्यू -1/2, तो ax प्लस बी रूल के अकॉर्डिंग -1/2 से डिवाइड करना चाहिए ना, तो -1/2 से मैंने डिवाइड कर दिया, 1/-1/2 सेक स्क्वायर थीटा का मतलब x के कोफिशिएंट से डिवाइड किए, बाकी चीज तो सेम ही होगा ना, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, राइट। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे माइनस आ गया हमारे पास, तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी, दिस इज फाइनल आंसर। इट्स ओके ना। इसी क्वेश्चन को अनदर मेथड से डील किए यहाँ पे। तो इसमें क्या किए हैं, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर में 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसको थोड़ा सा मैं डार्क करता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स, और दिस बाय दिस करेंगे मीन्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे आप, तो साइन बाई कॉस टेन एंड 1 बाई कॉस सेक ना, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कर सकते हैं, तो एक 1 कॉस को साइन बाई कॉस में इन्वॉल्व किए, दूसरे कॉस के लिए 1 बाई कॉस के लिए सेक एक्स कर लिए। अब सिंपल सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स ना, क्योंकि सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन
सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स आ गया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इट्स ओके। तो इसी क्वेश्चंस पे अगर हम ऐसा कर दें, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, राइट। इसको आप बना लेंगे, ठीक है ना। तो है क्या, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि जो इसमें एक एक क्वेश्चंस वन बाय वन प्रत्येक क्वेश्चन से आपको सीखना है, प्रत्येक क्वेश्चन से कंसेप्ट को एक्सट्रैक्ट करना है और इतने टाइम्स प्रैक्टिस करना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। है क्या कि ये जो टेक्निक मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस टेक्निक को लर्न करना होगा, इस टेक्निक को देखना होगा अगेन एंड अगेन। जितना भी क्वेश्चंस बोर्ड पे आ रहा है उस क्वेश्चंस को 2, 3, 4 टाइम्स आपको बनाना होगा। उसके बाद आप बुक के क्वेश्चंस को बनाएंगे, तभी फील होगा कि नहीं आप सीख रहे हैं। इट्स ओके ना। पूरा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को ध्यान देना है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 3x अपॉन 4x प्लस 5। ओके, तो इस क्वेश्चंस को ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सोल्व करना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, नेम दिया हुआ है और हमें अपने कॉमन सेंस और एक्सपीरियंस को देखकर इंटीग्रैंड को ऐसे ट्रांसफॉर्म करना है ताकि वो सिंपल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म को अचीव करने लगे। उसके वो सब आने के लिए जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर और नीचे दोनों लीनियर एक्सप्रेशन है, दोनों का डिग्री सेम है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन से टेक्निक सीखना है ना। प्रत्येक क्वेश्चन से टेक्निक सीखेंगे तभी आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। कोई भी रूल्स यहाँ पे काम नहीं करता है। तो ऊपर और नीचे दोनों का डिग्री सेम है, लीनियर एक्सप्रेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, जो एक्सप्रेशन नीचे है, ओके, डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है वही एक्सप्रेशन मैं ऊपर रख रहा हूँ। ऊपर में क्या लिख दिए, 4x प्लस 5, राइट ना। तो 4x प्लस 5, लेकिन जो न्यूमरेटर में है 2 प्लस 3x, तो जो न्यूमरेटर में है रहना वही चाहिए ना। यदि कुछ मैं एडिट कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, तो कैंसिल भी करना होगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्टली यहाँ पे 4x प्लस 5 रखे हैं, लेकिन ऊपर में क्या है 3x, तो x का कोफिशिएंट 3 लाना है हमें, जबकि 4 हो गया है। तो 3 लाने के लिए 3/4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 3x। अब कांस्टेंट की बात, एक 3x यहाँ पे आ चुका है। अब कांस्टेंट की बात करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/4, तो 15/4 एक्स्ट्रा आ गया ना, उसको मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो यहाँ पे प्लस 15/4 माइनस 15/4 कैंसिल, और जो 2 एक्स्ट्रा था क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में गिवन था 2, वो 2 मैंने यहाँ छोड़ दिया है। इट्स ओके ना। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एग्जैक्टली 2 प्लस 3x ही होगा, लेकिन अब इसे हमें इसका बेनिफिट हमें लेना है। ऐसा नहीं कि अगेन इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको a सपोज कीजिए और इसको b और इसको c, a प्लस बी अपॉन सी, दैट इज a बाई सी प्लस b बाई सी। अब दिस बाय दिस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो गया 1, दिस बाय दिस तो बचेगा 3/4, ओके, प्लस प्लस यहाँ पे इसको एलसीएम लेंगे तो 8 माइनस 15 माइनस 7/4। तो सेकेंड पार्ट में -7/4 को मैंने बाहर कर दिया, कांस्टेंट को बाहर क्यों होता है, तो -7/4 यहाँ पे 1/4x प्लस 5, राइट। तो 3/4 का इंटीग्रेशन 3x/4 ना, इसको जब बाहर करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x, तो दिस इज 3x/4 माइनस 7/4। और डिनोमिनेटर में केवल लीनियर एक्सप्रेशन हो और न्यूमरेटर में कांस्टेंट हो तो लॉग में जाता है, प्रीवियस क्लास में आपको डिस्कस किए थे। सो इसका इंटीग्रेशन हो गया ln mod 4x प्लस 5, और x का कोफिशिएंट 4 है तो हमें 4 से डिवाइड भी करना होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके a लिख दिए,
ये फाइनल आंसर आ गया। इट्स ओके। इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्स वाई 1+x, ओके, इसको इंटीग्रेट करना है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन से सीखने की ज़रूरत है ना। हर क्वेश्चन कंसेप्ट यहाँ पे है, ध्यान देना है आपको। तो ऊपर और नीचे दोनों लीनियर एक्सप्रेशन है, दोनों का डिग्री सेम ही है। तो जो नीचे है वो एग्जैक्टली ऊपर में फर्स्टली बनाना होगा हमें। तो ऊपर में 1+x, देखिए ऊपर में लिख दिए। x का कोफिशिएंट 1, तो वो तो है ही। एक्स्ट्रा में क्या हुआ है, +1 ना, तो इसे कैंसिल करने के लिए -1 डिवाइड बाई 1+x dx, राइट ना। अब इसको दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस कर लेंगे तो सो सिंपल हो जाएगा। तो दिस बाय दिस करेंगे तो 1 मिल जाएगा, है ना। 1 कर लिए, 1 dx, दिस बाय दिस, राइट ना, माइनस 1 बाई 1+x dx। 1 का इंटीग्रेशन x और इसका इंटीग्रेशन, नीचे लीनियर एक्सप्रेशन ax प्लस बी, ऊपर में कांस्टेंट है तो लॉग में चल जाएगा, तो माइनस लॉग मॉड 1+x प्लस सी, ये आंसर आ गया। यदि इसका बेस मैंने नहीं लिखा है तो हमें ई कंसीडर करना होगा। इट्स ओके ना, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इंटीग्रैंड यहाँ पे x³/x+1 है, ओके। तो ऊपर में x+1 लाने की जरूरत है, लेकिन x³ है तो देखिए मैंने क्या किया है, इसमें +1, इसमें 1 ऐड किए हैं और कैंसिल करने के लिए -1। अब a³ + b³ का फैक्टर फॉर्मूला लिखे हैं, a + b × a² - ab + b। ऐसा करने से क्या हो गया, दिस अपॉन दिस, ओके, दिस अपॉन दिस, तो करेंगे तो x+1 कैंसिल, यहाँ पे x² - x+1 बचेगा। नेक्स्ट -1/x+1 बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन सो सिंपल ना, x² का x³/3 - x²/2 और 1 का इंटीग्रेशन x माइनस, यहाँ पे अगेन देखिए डिनोमिनेटर में लीनियर एक्सप्रेशन है तो ln mod x+1 + c। इसी पे अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चन लेते ही, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x³/x-1 dx, यहाँ पे x-1 किए हैं तो ऊपर में क्या कर लेंगे, x³ - 1 + 1 बाई x-1, राइट ना। अब a³ - b³ का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लोगे, आगे तो कर सकते हो ना, वैसे 1 स्टेप में और कर देता हूँ। a³ - b³, जैसे x-1 × x² + x + 1, a - b × a² + ab + b², दिस इज +1 बाई x-1 dx। अब इसके आगे आप कर सकते हैं दिस बाय दिस +1 बाय दिस। इट्स ओके ना, सो ध्यान दीजिएगा। इट्स ओके। इस क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ पे इंटीग्रैंड x³/x+2 है, तो x³ है तो यहाँ पे क्यूब लाने के लिए 2 का क्यूब अगर कर दें, 2 का क्यूब मीन्स 8, तो +8 करेंगे और यहाँ पे -8, तो x³ + 2³ मीन्स a³ + b³ का फॉर्मूला आ गई। 2 का क्यूब लिख सकते हैं तो x + 2
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट ना, माइनस 8/x+2। अब दिस बाय दिस करेंगे तो x+2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 8/x+2, तो -8 तो कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर कर दिया, इट मीन्स 1/x+2 का इंटीग्रेशन। सो सिंपल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ -2 बाहर होगा, और x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 कैंसिल, सो यहाँ पे -x²। 4 का इंटीग्रेशन 4x -8, इसका इंटीग्रेशन log mod x+2 हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, जब भी डिनोमिनेटर में लीनियर एक्सप्रेशन हो, ऊपर में कांस्टेंट हो, तो आंसर log mod ax+b लेते हैं। log mod ax+b और x का कोफिशिएंट यदि कुछ हो तो उससे भी डिवाइड करना होगा, जिसका डिस्कशन प्रीवियस क्लास में कई क्वेश्चंस के साथ किए थे, तो ध्यान देना है। अब इस क्वेश्चन में है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x+2 था, इस क्वेश्चन में x-2 है, तो ऊपर में आप क्या कर लीजिएगा, ऐसे x³ -8, इधर +8 कर लेंगे, बाई x-2 dx, राइट। अब इसके आगे इसी प्रोसेस के थ्रू बना सकते हैं, इसको मैं होमवर्क यहाँ पे छोड़ देता हूँ, राइट ना। अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस क्वेश्चंस को देखिए, ये सारे क्वेश्चंस इंस्पेक्शन पे बेस्ड है। इंस्पेक्शन तो समझ में आता है ना आपको, है ना। ये सब हमारे कॉमन सेंस और एक्सपीरियंस पे ही काम करेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस, अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक है ना, लेकिन दोनों का डिग्री सेम है, तो फर्स्टली जो डिनोमिनेटर में है, प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है, सेम चीज को मैंने ऊपर कर दिया, जो एक्स्ट्रा था कैंसिल करने के लिए यहाँ पे -4। अब अगेन a माइनस बी बाई सी, ए बाई सी माइनस बी बाई सी, इट मीन्स दिस बाय दिस करेंगे माइनस दिस बाय दिस करेंगे, ओके। तो दिस बाय दिस कितना हो गया, 1 माइनस 4/4 प्लस x², ओके। तो 1 का इंटीग्रेशन, इसको मैंने सेपरेट कर दिया, दिस 1 का इंटीग्रेशन माइनस 4 को बाहर रखा, 1/4 प्लस x² का इंटीग्रेशन। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, जो कि 9 ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, जो कि नेक्स्ट 3 क्लास में डिस्कस होगा, लेकिन इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a², दिस इज 1/a प्लस tan इनवर्स x/a प्लस c, राइट। तो यहाँ पे 1/x² प्लस a², a का वैल्यू 2 हो जाएगा ना, तो 1/a मीन्स 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, सो 4/2 दिस इज 2, सो x-2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, राइट। इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस, इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। ये होमवर्क मैंने दिया है, ये आपका काम है, ओके ना। कुछ और क्वेश्चंस बुक्स का हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चंस को देखते हैं, ओके। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बुक्स का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। तो ये चीज मैंने पहले देखा कि फर्स्टली कोशिश करें कि न्यूमरेटर एक्सपेंड हो जाए, यदि पॉसिबल है तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा, इसका स्क्वायर a² प्लस b², इसका स्क्वायर करेंगे तो x, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/x प्लस 2ab 2√x इंटू 1/√x, तो x प्लस 1/x, ये दोनों कैंसिल होगा तो 2 बचेगा ना। अब x का इंटीग्रेशन x² प्लस 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x, यह स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपका, और 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये क्वेश्चन सिंपल वे में बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इट्स ओके ना।
देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके, ये क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी बुक का ही है। एक्सरसाइज 7.1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। ओके, इसमें दिया हुआ है इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इट मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 4x³ माइनस 3/x⁴ सच दैट f2 इक्वल्स टू 0, देन fx इज। यदि ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो fx का वैल्यू क्या होगा। जब हम लोग का क्लास स्टार्ट हुआ था इंटीग्रेशन का, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि इंटीग्रेशन पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है ना। यदि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन गिवन है तो वो फंक्शन क्या होगा, इसे फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या था, बाउंडेड रीजन का हमें एरिया निकालना हो, उस केस में भी इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे f(x) का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है ना, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन गिवन है, तो f(x) मुझे पता करना है। और यहाँ से f2 मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2 इज 0, ये दिया हुआ है। तो देखिए, तो जब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन गिवन हो ना, तो सिंपल तरीका है बोथ साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव। तो डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) दैट इज f'(x) है ना, ये इस होल को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं आप, f'(x)। इस एक्सप्रेशन को शॉर्ट में f'(x) लिख सकते हैं ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) विद रिस्पेक्ट टू x, LHS में RHS की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो f'(x) का इंटीग्रेशन क्या होगा, f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x), तो f'(x) का इंटीग्रेशन f(x), sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x), तो f'(x) का इंटीग्रेशन f(x) ना, f'(x) का इंटीग्रेशन f'(x) हो जाएगा, बिकॉज f'(x) का डिफरेंशिएशन f'(x), तो f'(x) का इंटीग्रेशन f'(x) होगा, f'(x) का इंटीग्रेशन f'(x), इन चीज़ों को समझना है आपको। तो f'(x) का इंटीग्रेशन f(x) आ गया, और इसका इंटीग्रेशन देखें तो 4 को मैंने बाहर रखा, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 माइनस 3 को बाहर कर दिए, ये ऊपर जाएगा तो x⁻⁻4, सो x⁻⁻4 + 1/-4 + 1 + c, इट्स ओके ना। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 कैंसिल, x⁻⁴ -3 और ये -3 कैंसिल होकर के +1 हो जाएगा, x⁻³ को लिख सकते हैं 1/x³ + c। ये गिवन है f2 = 0। f2 के लिए इस इक्वेशन में x = 2 पुट कर दिए हैं, पुट x = 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। f2 = 2⁴ 16 + 1/2³, दिस इज 1/8 + c। इसको आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो 129/8 आ जाएगा + c। तो यहाँ से हम लोग को c का क्वेश्चंस में f2 = 0 दिया हुआ है, इसीलिए इसका वैल्यू मैंने 0 रखा है, राइट ना। तो यहाँ से c = -129/8। अब ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हम लोग को f(x) मिल जाएगा। तो f(x) = दिस प्लस दिस -129/8, ये हम लोग को फाइनल आंसर आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को भी रीड करना है, ओके। और दूसरे में मैं कहूँ कि जो सेकेंड पार्ट है, मतलब पूरा होल कहें तो 12th का जो पोर्शन है, खासकर इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया दिया हुआ है एनसीईआरटी का। तो एक का क्वेश्चन समझना है आपको, प्रैक्टिस करना है, तभी आप सीखेंगे। और इसी क्वेश्चन के साथ 7.1 कंप्लीट हो गया, ओके। इसका कुछ क्वेश्चंस लिए और जितने कंसेप्ट देखे हैं सबको देखना है आपको। तो यहाँ पे मैं होमवर्क करता हूँ 7.1, ओके। तो बेसिकली 7.1 जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पे बेस्ड है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस करेंगे, मेथड 2। अनदर क्लास में बाय पार्ट्स मेथड। इसी तरीके करते करते पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग।
It's okay now? So get it. एक्चुअली ये लाइट दिख रहा था, इसीलिए मैंने इसको डार्क कर रहे हैं. It's okay now? So see you in next class.